राधे राधे प्यारे बच्चों। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का सैंपल पेपर। हाँ बच्चों, सैंपल पेपर जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम्स के पेपर से कुछ दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले आ जाता है, 1 महीने पहले। तो इस सैंपल पेपर पे आधारित ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे आपका क्लास 12th हिंदी का सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओनली ये केवल अभ्यास प्रश्न के लिए है बच्चों। इसमें से आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, 2 नंबर में क्या पूछा जाता है, 3 नंबर में क्या पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। ठीक है, चैनल एस फॉर सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका अभ्यास प्रश्न है उसमें टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, बोर्ड में भी 23 आएंगे। ठीक है बच्चों, और जो 4 पेज रहने वाले हैं, टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का और पूरे मार्क्स रहेंगे 80, यानी कि 80 नंबर का आने वाला है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहने वाला है। ठीक है, और जहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, जो कि आपके 32 नंबर यानी कि 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेके 5 नंबर तक वो। और उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 से 15 तक 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने कुल 10 नंबर का पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद 16 से लेके 19 तक 4 नंबर का, फिर उसके बाद 20 से लेके 23 तक 4, फिर उसके बाद 23 तक के सभी प्रश्नों को करना हल है। तो आइए अपन देखते हैं। ठीक है, और पहली बात देखो, इसमें क्या है, सभी सीमा लगभग जहाँ पर दी गई है शब्द सीमा, तो आपको उसी के हिसाब से लिखकर आना है, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपके जो आने वाले हैं वो रहेंगे सही विकल्प। सही विकल्प रहने वाले हैं आपके कितने, 6 नंबर के, यानी कि प्रत्येक सही विकल्प आपका 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको क्या हम बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए। ठीक है, अभी तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, 6 नंबर का आपके सही विकल्प रहने वाले हैं, इस टाइप में रहने वाले हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी 10 खंडों में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार के होने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 में रेगिस्तान पूछे जाएंगे, ये भी आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। 6 खालिस्तान, 1 नंबर का प्रत्येक खालिस्तान रहने वाला है। इसी के साथ निम्नलिखित कथनों को यानी कि सत्य असत पूछे जाने वाले हैं, ये भी 6 रहने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों। इसी में से आपका 20% तो आने ही वाला है। हाँ बच्चों, यदि आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपका जहाँ से 20 नंबर अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो सैंपल पेपर रहता है ना, इसी के आधारित पे बोर्ड का पेपर भी बनता है। फिर उसके बाद 7 नंबर में आपकी सही जोड़ियाँ पूछी जाती है। तो जोड़ियों पे बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। यदि आपने जोड़ी अच्छे से याद नहीं की है तो जोड़ी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जोड़ी 7 नंबर की पूछी जा रही है। फिर उसके बाद पूछा जाता है एक वाक्य उत्तर, जो भी 7 नंबर का पूछ रहा है, यानी कि जो आपके सही विकल्प ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जोड़ी और एक वाक्य उत्तर अधिक नंबर में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके 2 नंबर में क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं कि द्विवेदी युग काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, या छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर, इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 लाइन में लिख कर आना है। इन सभी क्लास 12th सभी चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाइए और देखिए। वहाँ पर आपको ये सभी काव्य, छायावादी काव्य, सबकी विशेषताएं भी मिल जाएंगी, वो भी सरल भाषा में हमारे ने जो लिखी है उसमें। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा जाएगा प्रबंध काव्य मुक्त काव्य की 2 विशेषताएं। ठीक है, विभाव अनुभाव में 2 अंतर, फिर संरूपक अलंकार, सरोटा चंद के लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा जाएगा हिंदी निबंध के विकास में कितने कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आता है 11वें नंबर पे आएगा महादेवी वर्मा। तो इस टाइप में आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपसे शुद्ध वाक्य करेगा, यानी कि शुद्ध वाक्य में आपको चयन करके लिखना है कि यहाँ पर आपको 2 वाक्य दे देगा, गलत लिखकर इनको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि निर्देशक अनुसार वाक्य परिवर्तन कर पुनः लिखना है, यानी कि इसको लिखना है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो आप इसमें क्या कर दो, क्या मोहन पढ़ रहा है, तो संयुक्त वाक्य यानी मिलाकर लिखना है। तो इस टाइप में आपके जो आ जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पे जो आपका आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न। तो 3 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा क्या कि तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यखंड काव्य गद्य विशेषताएं लिखकर 2 बिंदु के आधार पर। तो इसमें 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। बच्चों आपको इनका टेंशन नहीं लेना है, हमने एक आपको ट्रिक के साथ ये सभी कवियों के नाम और उनके कवि परिचय, लेखक परिचय याद करना बताया है। जाइए और हमारी प्ले लिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको जो मिल जाएंगे, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखता है 3 नंबर पर कवि परिचय, लेखक परिचय में जिनेंद्र कुमार और धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं, भाषा शैली और स्थान, साहित्य में स्थान, ये भी आपको हमारे प्ले लिस्ट मिल जाएगी सरल भाषा में, ठीक है। इसके बाद आता है भाव पल्लवन कीजिए, यानी कि आपको एक भाव पल्लवन करना है, जो आता ही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल बहुत आने लगा है बोर्ड एग्जाम में जी। फिर आपके अध्याय के जो पिता को या और पुत्र के मध्य संपादक के 3-3 गुण लिखिए, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ नहीं लिखा है, काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी कि ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसी में से आपको पढ़कर इन क्वेश्चनों को आंसर देना है। इसी के अथवा में एक और दूसरा दे देगा, आपको ऊपर वाला करना हो तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला करना हो तो नीचे वाला कीजिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 19 के बाद 20। कितना बच्चों? 20 पर कुछ नहीं है, आपके आ जाएंगे संदर्भ प्रसंग। इसमें क्या होता है, संदर्भ प्रसंग आपको खुद को पढ़कर इसके बारे में लिखना होगा, किस पाठ से लिया गया है, कौन लेखक है, ठीक है बच्चों, ये भी सरल है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश आ जाते हैं, इसके भी पढ़कर आपको लिखना है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन आपने याद की होंगी तो उनको याद कर लीजिए, यदि नहीं की है तो आपको हमारे प्ले लिस्ट में ओनली 4 एप्लीकेशन कराई है हमने बच्चों, उन 4 ही एप्लीकेशनों को अच्छे से कर लेना, उसमें से आपकी 100% आ जाएगी बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं निबंध इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है। इसमें आपको रूपरेखा भी बना कर आना है और निबंध भी लिखना है, जो आपका 4 नंबर का रहता है और एप्लीकेशन भी 4 नंबर की रहती है। तो जहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिकों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और हमने भी हमारे चैनल पर डाल दिए वीडियो, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्लास 12 हिंदी का सैंपल पेपर बच्चों, ठीक है। इसका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।